हमारी धरती पर अनेक प्रकार के जीव जंतु मौजूद हैं, जिनमें से हम इंसान भी एक हैं। लेकिन हमारी धरती पर उपस्थित सभी जीवों की कुछ ना कुछ खास बात होती है और सभी जीवों में अलग अलग तरीके की क्वालिटी पाई जाती है। अगर आपको लगता है कि रात के आसमान को आप ही निहार सकते हैं, इनसे मिलिए ये हैं डंग बीटल यानी गोबर के कीड़े, जो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे गैलेक्सी को देख सकते हैं। इस गोबर के कीड़े की अंतरिक्ष के साथ किए गए कारनामों को देखकर आप हैरान हो जाओगे। हम इंसानों की आंखें तो सिर्फ विजिबल लाइट को ही देख सकती है, लेकिन जानवरों की आंखें लाइट के कुछ ऐसे भाग को भी देख सकती हैं जिसे हम नहीं देख सकते हैं। ऐसे में इन जानवरों के लिए ये दुनिया बिल्कुल ही अलग दिखाई देती है। हमारे लिए ये दुनिया रंगीन है, तो कुछ जानवर ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में जी रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि इन जानवरों की आंखों से यह दुनिया और ब्रह्मांड कैसा दिखाई देता है। अलग अलग जानवरों की आंखों से इस दुनिया को देखने के लिए तैयार हो जाएं। यकीन मानिए दोस्तों, ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है और आपको कुछ नई चीज देखने को भी मिलेगी जिसे आज तक आपने कभी भी नहीं देखा है। इसलिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे। दोस्तों, एक अंधे इंसान के लिए दुनिया बिल्कुल अलग है। उसके लिए विजिबल दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अंधे नहीं हो, तो ये आपका भ्रम है, क्योंकि हम सब भी अंधे हैं। हम प्रकाश के कुछ भाग को ही देख पाते हैं, जिसे विजिबल लाइट कहा जाता है, यानी सतरंगी दुनिया को ही हम देख सकते हैं। लेकिन प्रकाश का एक काफी बड़ा भाग अपने अंदर अतरंगी दुनिया को छुपाए हुए है, जिसे हम नहीं देख सकते। रंगीन दुनिया में जीते हैं हमारी पृथ्वी पर ही मौजूद अलग अलग जानवर, जैसे गाय, घोड़ा और कुत्ते, बिल्ली। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं मेंढक की। तो मेंढक को दुनिया कुछ ऐसी दिखाई देती है। अगर आपने इसे ध्यान से देखा हो तो मेंढक को वही चीजें दिखाई देती हैं जो हिलती डुलती हो। अगर कोई चीज स्टैटिक हो तो मेंढक को वह दिखाई नहीं देगी। अगर मेंढक को नाइट स्काई दिखाया जाए तो मेंढक को रात का आसमान धुंधला नजर आएगा, या हो सकता है कि उसे यह दिखाई न दे, क्योंकि यह बिल्कुल स्टैटिक है। दोस्तों, अगर हम बात करें एक बिल्ली की, तो एक बिल्ली की आंखों से दुनिया कुछ ऐसी दिखाई देती है। तो दोस्तों, एक बिल्ली को रेड और ग्रीन कलर नहीं दिखाई देता। एक बिल्ली ब्राउन, येलो और ब्लू शेड में दुनिया को देखती है। बिल्ली का नाइट विजन हमसे 6 गुना ज्यादा होता है, इसलिए डिम लाइट में चीजों को आसानी से देख सकती है। एक बिल्ली यूवी लाइट को भी देख सकती है। ऐसे में बिल्ली आसमान में हमसे ज्यादा तारे देख पाएगी। अगर हम समुद्री जीवों की बात करें तो मछलियां हम इंसानों की तरह लगभग सभी कलर्स देख सकती हैं। लेकिन एक ऐसी मछली भी है जो ब्लैक एंड व्हाइट यूनिवर्स में रहती है, यानी जो किसी भी कलर को नहीं देख सकती सिवाय ब्लैक और व्हाइट के। यह मछली कोई और नहीं बल्कि समुद्र की सबसे खतरनाक क्रिएचर है। शार्क मछली को सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है। अगर शार्क नाइट स्काई को देख पाए तो उसे यह भी ब्लैक एंड व्हाइट नजर आएगा। हमारी लिस्ट के अगले मेंबर स्नैक्स की बात करें, यानी सांपों की, तो सांप की आंखें आंखें है ही नहीं, बल्कि यह थर्मल ग्लास की तरह है। ये सिर्फ हीट को डिटेक्ट करती है। इस वजह से सांप के लिए दुनिया सिर्फ रेड ऑरेंज और येलो कलर में ही होती है, यानी सांप गर्म चीजों को डिटेक्ट करने में सक्षम होते हैं। अगर उनके सामने ठंडी चीजें होंगी तो सांप को पता ही नहीं चलेगा। ऐसे में अगर सांप को नाइट स्काई दिखाया जाए तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। हम कह सकते हैं कि सांप के लिए अंतरिक्ष एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर हम बात करें गिरगिट की, तो एक गिरगिट को लगभग दुनिया हमारी ही तरह दिखाई देती है, लेकिन इसके पास एक अलग शक्ति होती है। एक गिरगिट अपनी दोनों आंखों को इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है और एक समय में 2 चीजों पर एक साथ फोकस कर सकता है। ऐसे में एक गिरगिट भी लगभग हमारी ही तरह नाइट स्काई को देख पाएगा, लेकिन इंडिपेंडेंटली दोनों आंखों से अलग अलग स्टार्स को देख पाएगा। आज से 65 मिलियन साल पहले धरती पर मौजूद डायनासोर की बात करें तो डायनासोर के पास माइनोकुलर विजन होता था, यानी कि दूर से किसी जानवर को देखने में सक्षम थे। जैसे हम इंसान दूरबीन से देखते हैं, डायनासोर के खत्म होने के बाद इनकी उड़ने वाली प्रजाति ही आगे चलकर चिड़िया के रूप में बदल गई और चिड़िया के पास भी दूर से देखने का विजन होता है। अगर हम बात करें कबूतर की,
तो यह काफी ऊंचाई से धरती पर पड़े खाने के दाने को भी आसानी से देख सकते हैं। आप जानकर हैरान हो सकते हैं कि कबूतर नेविगेशन के लिए धरती की मैग्नेटिक फील्ड की भी मदद लेते हैं। अगर हम चिड़िया की बात करें तो इन सब का राजा है ईगल, यानी एक बाज की नजर काफी जबरदस्त होती है। ये हमारी तरह सभी कलर्स देख सकते हैं, साथ ही यह यूवी रेज को भी देख सकते हैं। यूरिन में यूरिया होता है जो कि यूवी लाइट में चमकता है, इसलिए जमीन पर दौड़ रहे एक चूहे के यूरिन को डिटेक्ट करके चूहे को काफी ऊंचाई से बाज देख लेता है और उसे पलक झपकते ही पकड़ लेता है। एक बाज 1.5 किलोमीटर की दूरी तक फोकस कर सकता है। अगर हम डंग बीटल के पास चलें, यानी गोबर के कीड़े की आंखों से दुनिया देखें, तो यह भाई साहब पोलराइज लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं और हमारी गैलेक्सी यानी मंदाकिनी आकाश गंगा की मदद से रात में यह अपना रास्ता खोजते हैं। दोस्तों, इन कीड़ों की आंखों से तारे किसी पॉइंट साइज में नहीं दिखेंगे, बल्कि तारे को ये किसी ब्लॉक की तरह देखते हैं। ये डिम लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं, इस वजह से ये हमारी गैलेक्सी को देख सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट ने जब इन पर रिसर्च की तो पाया कि रात के समय में मिल्की वे गैलेक्सी की लाइट का इस्तेमाल करते हुए यह गोबर के कीड़े स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, यानी मिल्की वे की लाइट को नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आप चौंक जाओगे अगर आप एक चूहे की नजर से दुनिया को देखोगे, और आपके लिए समझना आसान होगा कि आप एक चूहे को इतनी आसानी से क्यों नहीं पकड़ सकते हैं। एक चूहा भी बिल्ली की तरह रेड लाइट को नहीं देख पाता, इसके लिए सब कुछ स्लो मोशन में होता है, लेकिन दुनिया को ये ब्लर विजन से देखता है। चूहे अपनी आंखों को इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं और एक समय में 2 चीजों पर फोकस कर सकते हैं, इसी वजह से चूहे आसानी से हमारी पकड़ में नहीं आता है। दोस्तों, अगर हम बात करें कुत्ते की, तो एक कुत्ता रेड और ऑरेंज कलर को नहीं देख सकता, बल्कि उसके लिए दुनिया ब्लू और वायलेट शेड में होगी। अगर एक कुत्ते को नाइट स्काई दिखाया जाए तो संभवतः उसे भी ब्लू और वायलेट शेड में देख पाए, यानी यह उसके लिए काफी ब्यूटीफुल होगा। इसके बाद अगर घोड़े की आंखों से दुनिया को देखें तो यह एक अलग ही दुनिया में जीता है, जिनके लिए दुनिया ग्रीन, येलो और ब्लू शेड में होती है। और न सिर्फ सामने बल्कि यह पीछे भी देख सकते हैं, यानी इनके पास 360 डिग्री का विजन होता है। यही वजह है कि घोड़े की आंखों के आजू बाजू में आंखों को इस तरह ब्लॉक किया जाता है ताकि वो सिर्फ सामने फोकस कर पाए। लेकिन घोड़े के विजन में एक दिक्कत है, इसकी आंखें साइड में होने की वजह से इसका विजन बीच में ब्लॉक रहेगा। ऐसा लगेगा जैसे कि यह किसी खिड़की से देख रहा है। अगर घोड़े को नाइट स्काई दिखाया जाए तो इसे अंतरिक्ष का खिड़की विजन दिखाई देगा, जो कि परहैप्स ग्रे, येलो और ब्लू शेड में दिखाई देगा। अगर हम बात करें सबसे जबरदस्त विजन की, यानी मच्छर और मक्खी की आंखों से दुनिया को देखें, तो इसमें आपको एक सुपर पावर मिलेगी। इनकी आंखें हजारों लेंस से बनी होती हैं, ये यूवी रेज को देख सकते हैं और साथ ही यह चीजों को काफी स्लो मोशन में देख सकते हैं, जो कि इनकी सुपर पावर है। इस स्थिति में इनके लिए लगभग टाइम फ्रीज जैसा हो जाता है। मतलब अगर आपको इनका विजन और स्पीड मिल जाए तो आपको कोई नहीं पकड़ पाएगा। अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि मच्छर और मक्खी को मारना इतना मुश्किल क्यों होता है। लेकिन दोस्तों, अलग अलग जानवरों की आंखों से दुनिया को देखने के बाद आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर वास्तव में सच क्या है। जो हम देख रहे हैं सच वो है या जो यह जानवर देख रहे हैं। अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में होते तो हम शायद ही कलरफुल दुनिया का अस्तित्व मानते। तो दोस्तों, ऐसे में क्या होगा जब हम सभी कलर्स की लाइट को देख पाए, यानी हम यूवी, एक्स-रे, इंफ्रारेड रेडियो वेव, गामा रे, इन सब को देख पाए, तो हमें क्या दिखाई देगा? अगर हमारी आंखें इन सभी लाइट को देख पाए और हमारा ब्रेन अगर सभी लाइट की फ्रिक्वेंसी को इंटरप्रेट कर पाए, तो आप पागल भी हो सकते हो, क्योंकि हमारा दिमाग एक साथ इन सभी फ्रीक्वेंसी को इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा और यह इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग को कंफ्यूज कर देगी। ऐसे में हमारे दिमाग को भी एबल होना पड़ेगा यह जानने के लिए कि सभी फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करने पर हम क्या देख पाएंगे। अगर इवोल्यूशन की बात करें तो अलग अलग जानवरों की आंखें उनके सराउंडिंग वातावरण की कंडीशन के अनुसार विकसित हुई है। ऐसे में जिन प्लैनेट पर जिस लाइट की मौजूदगी ज्यादा है,
वहां के जीवों की आंखें हमसे बिल्कुल अलग होंगी। अगर हम सभी लाइट को देख पाए तो क्या होता, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और भी नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।